वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में जो हम 780 पेजेस के पीडीएफ को कवर अप कर रहे हैं उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर जो है वो कवर अप करेंगे। इस समय ज्योग्राफी का जो हमारा पूरा कोर्स है वो चल रहा है। मतलब ये जो 780 पेजेस है इसमें ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है उसको हमने स्टार्ट किया था। अभी तक जितने वीडियोज अपलोड हुए सारे के सारे ज्योग्राफी के हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा, हर एक वीडियो को वहां पर देखिएगा। मतलब अगर आपने ये 780 पेजेस पढ़ लिए तो ना तो समीक्षा अधिकारी रुकेगा, ना ही आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस, ना ही बीईओ। 100% आप सफलता अर्जित करेंगे। अगर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो के कोई भी चार्जेस नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। बट अगर आप चाहते हैं पीडीएफ परचेस करना तो उसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स पर बात करनी होगी। वो कॉन्टैक्ट नंबर आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और बात करते हैं कि अफ्रीका में जो अभी हमने कई सारी झीलें जो है लास्ट वीडियो में कवर अप करी थी और उसके अलावा कौन कौन सी झीलें हैं जो कवर अप करनी बाकी हैं उनको देखते हैं। सबसे पहली है यहाँ पर केनियाई भ्रंश में तुर्काना झील। ये बहुत इंपॉर्टेंट झील है, जरूर इसको याद रखिएगा। किसी भी अगर हम लेक की बात कर रहे हैं, रिवर की बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन एग्जैक्टली वही यहाँ पर पूछा जाता है, या फिर उसकी प्रकृति कैसी है। सो अगर हम बात करते हैं झील तुर्काना की या फिर तुर्काना झील की, तो ये आपका उत्तरी केनिया में, ठीक है, उत्तरी केनिया में केनियाई भ्रंश घाटी में लोकेटेड है। सो लोकेशन अगर आपसे कंट्री वाइज पूछे तो आपको याद रखना है कि केनिया में ये लोकेटेड है। इतना ही याद रखिएगा। आप नदर्न केनिया में, सदर्न में है, इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा समीक्षा अधिकारी या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस में। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कंट्री नेम यहाँ पर याद रखिएगा। दूसरी बात कि यह विश्व की सबसे बड़ी स्थायी रेगिस्तान झील है। ठीक है, मतलब डेजर्ट वाली जो झील है वो सबसे बड़ी जो है वो यही है और दुनिया में, इसको जरूर याद रखना है। और सबसे बड़ी अगर क्षारीय झीलों की बात करें तो उसमें से भी एक है, बट सबसे बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी क्षारीय झीलों में से एक है। लेकिन अगर रेगिस्तानी झील की बात करेंगे जो कि स्थायी है, तब ये सबसे बड़ी झील है दुनिया की। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद यह एक एंडोरिक झील है, यानी कि पानी की अगर हम बात करें कि अन्य बाहरी निकायों से कोई बहिर्वाह नहीं होता, यानी कि पानी इसका जो है वो वहीं पर रहता है, वो कहीं और फ्लो नहीं होता है, आउटफ्लो नहीं होता है इसमें। ठीक है, एंडोरिक झील जो होती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं चार्ड झील की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको एग्जैक्टली लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, सो अगर चार्ड झील की बात करें तो ये चार्ड, कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर, इसके संगम पर स्थित है। मतलब इसका जो बॉर्डर शेयर हो रहा है इन चार कंट्रीज के साथ में, चार्ड के साथ में, कैमरून के साथ में, नाइजीरिया और नाइजर, इनके साथ में बॉर्डर शेयर हो रहा है। और ये जो है एक उथली बंद जल संभर या फिर एंडोरिक बेसिन, मीठे पानी की झील है। तो इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, ये मीठे पानी की झील है, इस बात को याद रखिएगा। अभी हमने तुर्काना झील की बात करी थी, तो ये कैसी है, ये आपकी क्षारीय है। ठीक है, बट यहां पर अगर हम बात करें तो ये कैसी है, आपकी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि लेक चार्ट जो है ये विश्व की सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय झीलों में से एक है। और मध्य एशिया का जो अरल सागर है, इसराइल का अगर हम बात करें, तिब्रियास झील, जिसे गलील सागर के रूप में भी जाना जाता है, वो दूसरी ऐसी झीलें हैं जो कि लुप्त प्राय हैं। तो इन तीनों के नाम याद रखिएगा, चाहे चार्ड लेक की बात करें, चाहे हम अरल सी की बात करें, या फिर हम इसराइल की तिब्रियास झील की बात करें, तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सटिंक्ट हो रही है। और ऑब्वियसली बात है कि ह्यूमन इंटरवेंशन तो बहुत ज्यादा होता है। चाहे हम लोग जो है ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू हम चीजों को खराब कर रहे हैं, या फिर जो दूसरे एंक्रोचमेंट झीलों के किनारे या फिर, तो एनक्रोचमेंट के लिए भी हम ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप देखोगे तो ह्यूमन जो है वो ना सिर्फ दूसरे जीव जंतुओं के लिए बल्कि प्रकृति। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा।
और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564 880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं के लिए। और खुद अपने लिए भी उतना ही ज्यादा उतना ही बड़ा दुश्मन है, ठीक है। हम जो भी हमारी एक्टिविटी होती है, पॉलिथीन हम लोग यूज करते हैं, इवन नोइंग कि भैया ये पॉलिथीन जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, और अल्टीमेटली आप उसे खा भी रहे हो। किस सेंस में? जो लोग अगर आप देखो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मछली खाते हैं, ठीक है। तो मछली जो है वो आपकी प्लास्टिक अल्टीमेटली जाती क्या है? समुद्र में। अब दुनिया से बाहर तो फेंक के आ नहीं रहे हो, जो भी कूड़ा फैला रहा है वो यहीं पे रह रहा है, और प्लास्टिक डिकम्पोज होती नहीं है, तो वो अल्टीमेटली बहुत माइक्रोन्स में टूट जाती है, उसी को मछली खा देती है, फिर फाइनली इंसान मछली को खाता है। सो देखा जाए तो मतलब घुमा फिरा के जो भी आप कूड़ा फैला रहे हो वो आपके अंदर ही जा रहा है, ठीक है। बट इंसान तो खैर अपनी जो होता है ना कि हमें डेवलपमेंट करना है, वो डेवलपमेंट किस कॉज पे हो रहा है उस बात से मतलब नहीं है, बट हमें डेवलपमेंट करना है। तो ये हम ह्यूमन बींग्स की आदत है, ठीक है। बहरहाल चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं अफ्रीका के जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो माउंटेन रेंजेस हैं। इसमें एटलस, ड्रैकेंसबर्ग और इथोपियाई हाईलैंड, इन तीन को याद रखना बेहद जरूरी है। इनकी जो कंट्रीज हैं, कंट्रीज याद रखिएगा और उच्चतम बिंदु याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं एटलस की, तो ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, इन तीन कंट्रीज में ये पूरा विस्तृत है। और माउंट ट्यूबकल, ये जो है इसका हाईएस्ट पॉइंट है। कुछ एक पॉइंट यार ऐसे होंगे यहाँ पर जो थोड़े से ट्विस्टेड होंगे, ट्विस्टेड इन सेंस कि अगर वर्ड कोई टंग ट्विस्टेड है तो इट मे बी पॉसिबल कि थोड़ा सा वो बोलने में प्रॉब्लम क्रिएट करे। यूजुअली ऐसा होता है, सो इट्स नॉट अ बिग डील। आपको मेन काम यही है कि जो आपको बताया जा रहा है उसको आप लोग बस यहाँ पर याद करते हुए चलिएगा, अपने माइक्रो नोट्स बनाते रखिएगा अगर आप नहीं परचेस करना चाहते पीडीएफ को तो। सो ड्रैकेंसबर्ग की बात करें, ये एंटायरली आपका साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। और ये जो है आपका, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो वो कौन सा है आपका? थबाना नटेला न्याना, ठीक है, जो भी है। तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, इसको याद रखना है आपको। कैसे याद रखेंगे इट्स अप टू यू, बट दो तीन बार पढ़िएगा याद हो जाएगा, ऐसा कोई इतना वो नहीं है। इथोपियाई हाईलैंड्स की बात करें, एंटायरली किसमें? आपका इथोपिया में। सो सिर्फ यहाँ पर एक एटलस पर्वत है जो तीन देशों में पड़ता है, मोरक्को में, अल्जीरिया में और ट्यूनीशिया में, ठीक है। चलिए इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म बना दीजिएगा मैट। एम से आपका मोरक्को हो जाएगा, ए से अल्जीरिया हो जाएगा, टी से ट्यूनीशिया हो जाएगा। दो तीन बार इसको आप माइंड में रिपीट करिएगा, आपको याद रहेगा। सो यहाँ पर इथोपिया की बात कर रहे हैं, तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है आपका? माउंट अबूना यूसुफ। अब इनकी जो नंबर है, मतलब कितना मीटर है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ये मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि आपसे पूछा जाए। बट यहाँ पर एक चीज और याद रख लीजिएगा कि जैसे अगर हम इन तीनों की बात कर रहे हैं तो तीनों में हाईएस्ट कौन सा है, तब ये वाली पीक याद रखिएगा कि माउंट अबूना योसेफ, ये जो है हाईएस्ट है। इसके बाद सेकंड प्लेस पर आएगा आपका माउंट टुबकल, उसके बाद आएगा आपका ये तुबाना नटलेआनसाना, जो भी है, ठीक है। तो इन तीनों को याद रखिएगा और जो मैंने बताया उस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? सहारा रेगिस्तान की। सो ये जो डेजर्ट है सहारा रेगिस्तान, ये जैसा मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली कौन कौन से एरिया में पड़ता है, ये मेन बात है। सो अगर रेगिस्तान में बात करें तो ये जो है आपका भूमध्य सागरीय तट पर उपजाऊ क्षेत्र को छोड़कर उत्तरी अफ्रीका का अधिकांश भाग जो है उसके अंदर शामिल है। ये पूरे कॉन्टिनेंट की हम बात करें, नदर्न अफ्रीका जो है वो लगभग इसके अंतर्गत आता है। अब ये आपका अ, मगरेब जो कि आपका उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका है, ठीक है, उसके एटलस पर्वत और मिस्र और सूडान में नील घाटी, इस सब को मतलब ये घेरे हुए है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि दक्षिण में यह अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय सवाना की बेल्ट सहेल से घिरा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर साउथ में बात करें तो साउथ में किससे घिरा हुआ है? ये सहेल से। और वहीं अगर उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश भाग में तो पूरा विस्तृत है ही, ठीक है। उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में ये किससे? मगरेब से घिरा हुआ है। मगरेब के जो एटलस पर्वत है और मिस्र का जो सूडान में नील रिवर है उससे घिरा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, ये है आपका हैगर पर्वत और तिब्रिस्ती पर्वत,
ये जो रेगिस्तान के प्रमुख पर्वत हैं, मतलब ये किसके अंदर पड़ते हैं, आपके सहारा रेगिस्तान। सो एग्जामिनेशन में पूछ लिया जा सकता है कि इसमें से कौन सा पर्वत है जो कि सहारा रेगिस्तान में लोकेटेड है। सो आपको यहाँ पर याद रखना है कि अहगर पर्वत की बात करें या फिर तेवरेस्ती पर्वत की बात करें, दोनों ही आपके सहारा रेगिस्तान में लोकेटेड है। इसके बाद सहेल क्षेत्र की बात करते हैं। अब ये जो सहेल है ये ज्यादातर आपका घास के मैदान और सवाना से कवर्ड है, जिसमें आपका वुडलैंड और झाड़ियां भी इसके अंदर शामिल हैं। अफ्रीका के सहेल भाग में उत्तरी सेनेगल, दक्षिणी मॉरिटेनिया, मध्य माली, उत्तरी बुर्किना फासो, अल्जीरिया के दक्षिणी हिस्से, नाइजर, नाइजीरिया के उत्तरी हिस्से, कैमरून और मध्य अफ्रीका गणराज्य जो आपका मध्य चार्ड है वो, इसके अलावा आपका मध्य और दक्षिणी सूडान के हिस्से इसमें शामिल हैं। फिर साउथ सूडान, इरिट्रिया और उत्तरी हिस्से जो इरिट्रिया के हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। तो मतलब काफी ज्यादा ये सहेल क्षेत्र है। और यहाँ पे बस मेन मेन कंट्रीज याद रख लीजिएगा, कैमरून याद रख लीजिएगा, नाइजीरिया, नाइजर, इस तरीके से याद रख लीजिएगा। सो एग्जामिनेशन में अगर पेपर टफ आता है तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। बेसिकली अभी तो समीक्षा अधिकारी का पेपर है, सो उसी के बारे में सोच के चलिए, उसी के हिसाब से करना है सारी चीजें। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं तफरीलाल्ट, मोरक्को में है ये, ठीक है। तो ये विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक माना जाता है, तफीलाल्ट, ठीक है। तफीलाल्ट की बात करें तो कहाँ पर है ये, मोरक्को के सहारा रेगिस्तान क्षेत्र में लोकेटेड है। दुनिया के सबसे बड़े जो रेगिस्तान है, ठीक है, नखलिस्तान, वो दक्षिण पूर्वी सऊदी अरब में स्थित अल अहसा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि अफ्रीका के जो और मेन रेगिस्तान है, ये कालाहारी, कालाहारी डेजर्ट का नाम आई होप आपने 100% सुना होगा। कहाँ पर लोकेटेड है, साउथ अफ्रीका में। किस तरीके का है, इसकी प्रकृति कैसी है, तो अर्ध शुष्क आपका रेतीला सवाना, ये इसकी प्रकृति है। ये आपका बोत्सवाना, नमीबिया के कुछ हिस्से और साउथ अफ्रीका के क्षेत्रों को ये कवर करता है, ठीक है। मतलब जो साउथ अफ्रीका है उसमें है, बट थोड़ा इसका पार्ट जो है आपका बोत्सवाना में, थोड़ा नमीबिया में और थोड़ा आपका साउथ अफ्रीका में भी इसको कवर करता है। एकमात्र स्थायी नदी वो कौन सी है आपकी, ओकावांगो, या फिर आपका ओकावांगो रिवर जो है, ये जो है मतलब इसका पूरा डेल्टा जो है वो यहाँ पर दलदल बनाता है और यहाँ पर वन्य जीव काफी ज्यादा है। ऑब्वियसली बात है, रिवर के आसपास ही वन्य जीव या फिर वाइल्ड लाइफ रहेगी। सो वो है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नामिब रेगिस्तान की। नामिब रेगिस्तान अंगोला, नमीबिया और साउथ अफ्रीका के अटलांटिक तटों के साथ 2000 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है। सो एग्जैक्टली यहाँ पर कंट्रीज याद रखिए कितने हजार किलोमीटर में फैला हुआ है, आई डोंट थिंक ये कभी पूछा जाएगा। और कुछ क्वेश्चन देखो ऐसे हो सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो वाकई आयोग नहीं चाहता कि कोई भी बता पाए, उस केस में मतलब वो तुक्का ही मार मार सकते हैं आप। अदरवाइज मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को छोड़ते हुए चलें। इसके बाद सिनाई प्रायद्वीप की बात करें तो ये मिस्र का एक शुष्क प्रायद्वीप है और ये उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण में लाल सागर के बीच में लोकेटेड है। ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट बात है कि मेडिटेरियन सी और ये रेड सी के बीच में लोकेटेड है आपका सिनाई प्रायद्वीप या फिर सिनाई पेनिनसुला। और ये मिस्र में एक उच्च आपका शुष्क प्रायद्वीप है। सुएज नहर प्रायद्वीप को मिस्र की मुख्य भूमि से सेपरेट करती है और 1967 में 6 दिवसीय युद्ध के बाद इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कौन से ईयर में करा था, 1967 में। किसने करा, इजराइल ने। और इसके बाद लास्ट पॉइंट इसका कि 1979 की मिस्र इजराइल शांति संधि के लागू होने के बाद 1982 में इस क्षेत्र को वापस मिस्र को दे दिया गया था। सो 1967 ने इजराइल पे इस पे कब्जा किया, उसके बाद 1982 में जब एक ट्रीटी साइन हुई तो उसमें जो है यहाँ पर इसको वापस कर दिया। सो दोस्तों आज के इस वाले सेशन को अब यहीं पर एंड करते हैं एंड आई होप कि ये वाला सेशन आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वाले वीडियो को जरूर लाइक का बटन प्रेस करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। सो थैंक्स अ लॉट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।